स्वार्ट रिएक्शन में क्या होता है, देखो स्वार्ट रिएक्शन में यहाँ पर क्या करते हैं कि जो ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है ना। जैसे यदि देखेंगे तो फ्लोरो एल्केन्स, जैसे आयोडो एल्केन हमने बनाया किस विधि द्वारा, आयोडो एल्केन बनता है हमेशा फ्लिंकलस्टीन के द्वारा। यहाँ पर क्या होगा, हमें फ्लोरो एल्केन बनाना है ना, क्या बनाना है, फ्लोरो एल्केन। तो जो स्वार्ट मेथड है वो है फ्लोरो एल्केन बनाने का मेथड। जो फ्लिंकलस्टीन रिएक्शन है ये क्या है, ये आयोडो एल्केन, ये आयोडो एल्केन बनाता है केवल, क्या बनाएगा, आयोडो एल्केन। ये क्या बनाएगा, फ्लोरो एल्केन। इससे पहले हमने दोनों चीजें बना दी थी, देखो जो इथाइल क्लोराइड द्वारा था, तो इथाइल क्लोराइड द्वारा हमने क्लोरो हो गया। यहाँ पर दो चीजें बन सकती थी बेटा, है ना, सोडियम आयोडाइड से केवल यही बनेगा, बाकी नहीं बन सकता है ना। यहाँ पर हमारे पास केवल एक ही चीज बनता है, या तो क्या बनेगा, आयोडो एल्केन बनेगा और इसमें बनेगा फ्लोरो एल्केन। तो याद रखोगे आप लोग, फ्लिंकलस्टीन से क्या बनता बेटा, जो फ्लिंकलस्टीन है इससे क्या बनता है, आयोडो एल्केन। बिल्कुल याद रखना वैसे ना, फ्लिंकलस्टीन रिएक्शन से आयोडो एल्केन। स्वार्ट रिएक्शन से, छोटी चीजें लेकिन याद रखनी है, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे क्या बनेगा, फ्लोरो एल्केन, क्या बनेगा, फ्लोरो एल्केन। तो ये सारे मेथड्स अलग अलग हैं। तो अब देखिए इसमें स्वार्ट्स में क्या है, जैसे कल हमने AgF लिया था, आज हम थोड़ा चेंज करते हैं इसमें, है ना, क्या चीजें हो सकती हैं। तो हम Hg2F2 के साथ भी कर सकते हैं, इसको बोलते हैं मर्क्यूरस फ्लोराइड। मान लीजिए बेटा हमने क्या लिया यहाँ पर, इसमें जो रिएक्टेंट होगा किस प्रकार से ले सकते हैं, तो यहाँ हम ले लेते हैं 2 मॉलिक्यूल क्लोरोएल्केन्स, CH3 CH2 एंड Cl, ये क्लोरोएल्केन है। जब हम क्या करते हैं, इस पर रिएक्शन करवाते हैं Hg2F2, इसका नाम क्या है, मर्क्यूरस फ्लोराइड, मर्क्यूरस फ्लोराइड, ये है मर्क्यूरस फ्लोराइड, है ना। तो मर्क्यूरस फ्लोराइड के साथ जब अभिक्रिया करवाते हैं बेटा, इससे क्या बनेगा, इससे हमारे पास बन जाएंगे 2 मॉलिक्यूल फ्लोरोएल्केन्स, इट मींस CH3 CH2 एंड F, ये 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे फ्लोरोएल्केन्स। और प्लस क्या बन जाएगा, मर्क्यूरस क्लोराइड बन जाएगा Hg2Cl2, ये मर्क्यूरस क्लोराइड बन जाएगा। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो Hg2F2 है, ठीक है ना, मर्क्यूरस फ्लोराइड है, इससे अभिक्रिया कर सकते हैं। देखो कल हम बात कर रहे थे, देखो यहाँ पर हमने क्या लिया था, CH3 ब्रोमीन लिया, CH3Br, और इस पर हमने AgF की रिएक्शन करवाई, ठीक है ना, और क्या बना था, CH3Br। ये फिक्स्ड होती है बेटा रिएक्शन, इनको हम आगे पीछे नहीं कर सकते, तो यहाँ पर F होगा बेटा, सॉरी, ये क्या बनेगा, F होगा। इसको हम क्या करेंगे, इस टाइप से, इसको हम ले लेंगे F के फॉर्म में, फ्लोराइड के फॉर्म में, है ना। ये ध्यान रखना में कि यहाँ पर हमने फ्लोराइड ही बनेगा, तो फिक्स्ड है इसमें, ऐसा ही माना गया कि इसमें फिक्स्ड हम क्या करेंगे, F ले लेंगे, है ना, फ्लोराइड। और प्लस इसमें क्या होगा बेटा, प्लस इसमें AgBr निकलेगा, प्लस इसमें क्या होगा, सिल्वर ब्रोमाइड, ये अलग निकलेगा। देखो तो हम फ्लोराइड बना रहे हैं, है ना, फ्लोरोएल्केन बना रहे हैं। ऐसे देखो अब इसमें आगे भी है, जो ये वाली मेथड्स हैं, इनमें आगे भी है। जैसे एक तो है COF3 और SbF3। एक Sb का मतलब होता है बेटा एंटीमनी, एंटीमनी फ्लोराइड, और कोबाल्ट फ्लोराइड,
इन दोनों को हम उसके साथ रिएक्शन करवाते हैं जो टर्सरी होगा, टर्सरी एल्किल हैलाइड होगा, है ना। या इस प्रकार से ले सकते हैं, जैसे माना हमने थ्री मॉलिक्यूल लिए CH3 एंड यहाँ पर C लिया, इस पर भी Cl है और इस पर भी Cl है और आगे है CH3। जैसे इस पर क्या करवाएंगे, 2 मॉलिक्यूल SbF3, SbF3 भी ले सकते हैं, COF3 भी ले सकते हैं, है ना। इनके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल बनेंगे, किसके, CH3 के होल तरह बनेगा फ्लोरा एल्केन ही, और इस टाइप से CH3, और यहाँ पर बन जाएगा प्लस 2 मॉलिक्यूल SbCl3। इसका नाम है बेटा 2,2-डाइक्लोरोप्रोपेन, 2,2-डाइक्लोरोप्रोपेन। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारे पास ये भी फ्लोराइड बन जाएगा, पर बनेगी क्या इसमें, फ्लोराइड, फ्लोरीन को माने फ्लोरोएल्केन बनेगी। स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या बनेंगे, फ्लोरोएल्केन। ये तीनों इंपॉर्टेंट है बेटा। एक ग्रोप प्रोसेस थी, ग्रोप प्रोसेस में क्या होता था, ग्रोप प्रोसेस में क्या होता था होगा बेटा, क्या होता था इसमें, कल बताया था, ग्रोप प्रोसेस में कल बताया था आप लोगों को। याद करो बेटा, ग्रोप प्रोसेस, ग्रोप प्रोसेस में भी तो बताया था क्या हुआ, एनहाइड्रस ZlCl2 की रिएक्शन करवाई थी। याद रखना बेटा, ये तो याद रखनी पड़ेगी, है ना, नहीं तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो एनहाइड्रस क्या करवाया था हमने, एनहाइड्रस ZnCl2, और ये अल्कोहल से हमने क्या बनाया था, देखो अल्कोहल से HCl की रिएक्शन करवाई थी और ये बना था, ये तो था जो हमने ROH लिया था प्लस इसमें HX की रिएक्शन करवाई थी इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, और इसमें क्या बना था, RX बना था प्लस H2। ये था बेटा ग्रोप प्रोसेस, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा, ग्रोप प्रोसेस में क्या होता है। यहाँ पर हमारे पास क्या बना, यहाँ पर हमने बना दिया आइडोएल्केन्स, लिंकलिस्टीन अभिक्रिया में आइडोएल्केन्स। यहाँ पर देखेंगे तो इस वाले में क्या हुआ, स्वार्ट्स में हमने फ्लोरोएल्केन्स बनाए। अब हुन्स-डेकर रिएक्शंस, नेक्स्ट है हुन्स-डेकर, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हुन्स-डेकर रिएक्शन। नेक्स्ट है हुन्स-डेकर, ये बेटा हुन्स-डेकर रिएक्शन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम में, है ना। हुन्स-डेकर रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे पास क्या होता है, वसी अम्ल होते हैं, सिल्वर के वसी अम्ल, है ना। यानी कि जो हमारे पास क्या होगा, फैटी एसिड ऑफ सिल्वर, ठीक है ना, वसी अम्ल होंगे। तो उसके साथ जब हम ब्रोमीन की रिएक्शन करवाएंगे, देखो यहाँ पर क्या ले लेंगे, RCOOAg, ये ले सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, सॉरी, ठीक है बेटा, ये हमारे पास क्या है, वसी अम्ल है। और इसमें क्या हम ऐसे भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने R ले रखा तो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि इसने हटना है यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ पर RH आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं, RCH2COOAg, इसको बताऊंगा अभी कैसे बना है। और इस पर ब्रोमीन की रिएक्शन होगी, ब्रोमीन Br2 की रिएक्शन, ठीक है ना। और इज इक्वल टू यहाँ पर क्या करेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड लेंगे CCl4,
और साथ साथ में इसको गर्म करेंगे। ये हुन्स-टेकर रिएक्शन है बेटा। जो हमारे पास फैटी एसिड ऑफ सिल्वर होगा या वसीय सिल्वर का वसीय अम्ल होगा, उसके साथ ब्रोमीन की रिएक्शन करवाएंगे और ये बना देता आर CH2 Br, और प्लस इसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और प्लस AgBr निकलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो इसके एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या ले सकते हैं, इसकी जगह हम ले सकते हैं CH3 COOAg। इसका नाम क्या है, इसका नाम बताओ बेटा। इतने सिल्वर एसिड। हाँ बिल्कुल गुड। देखो इतने का नाम है बेटा एसिटेट, और ये सिल्वर लगाओ तो सिल्वर एसिटेट हो जाएगा। जैसे हम इस पर ब्रोमीन की रिएक्शन करवाएंगे, बहुत बढ़िया बेटा, काफी दिनों तक याद रखा तुमने, है ना। ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे Br2, यहाँ पर होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, और यहाँ पर इसको गर्म करेंगे। गर्म करने से क्या होगा, इसमें से AgBr तो निकल जाएगा, और जो एक ब्रोमीन है वो यहाँ जाकर के CH3 से जुड़ेगा। ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, देखो CH3 है ना यहाँ पर, ये CH3 ये वाला, इसके साथ क्या आएगा, ब्रोमीन आ जाएगा। प्लस देखो ये क्या है, CO2 बचेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में आ जाएगा। ये Ag बचा, इसने इस Br के साथ रिएक्शन की और यह बना दिया AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। ये भी क्या बनाता है, ब्रोमाइल गैस। इसके बाद और भी रिएक्शन हो सकती है। ये क्या बना, इसका नाम है, इसका नाम ब्रोमो एथेन, मेथेन कह सकते हैं, ब्रोमो मेथेन बन सकता है। एक और भी बन सकता है, जैसे माना सपोज हमें ये वाला बनाना, दूसरा वाला, तो इस R की जगह CH3 रख लेते हैं, CH3 CH2 NCOAg, ठीक है। और इस पर हम क्या करवाएंगे, Br2 की रिएक्शन करवाएंगे, वही सेम कैटलिस्ट होगा। यहाँ क्या बन जाएगा, CH3 CH2, अब एक CH2 और जुड़ जाएगा, Br प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस Ag। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, है ना। इस प्रकार से हम क्या बना सकते हैं, इसमें ब्रोमो एल्केन बना सकते हैं। इससे भी ब्रोमो एल्केन बनता है। हुन्स-टेकर विधि द्वारा भी ब्रोमो एल्केन का निर्माण होता है। तो ये है बेटा ब्रोमो एल्केन किस प्रकार से बनाया जा सकता है। देखो अब इसके बाद कुछ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, जो भौतिक गुण होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं बेटा। इसके बनाने के मेथड हमने सीख ली। कितने मेथड थे बेटा, कौन कौन मेथड थे, कोई बता पाएगा, एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या मेथड, कौन कौन से मेथड हमने बनाने के सीखे थे, कौन कौन से मेथड थे। फर्स्ट वाला मेथड कौन था, By the action of halogen acid. बिल्कुल, बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड। दूसरा इसको हम क्या कहते थे बेटा, इसको हम कहते थे ग्रोव प्रोसेस। इसको हम क्या बोलते थे, ग्रोव प्रोसेस भी है। और एक फर्स्ट मेथड था। दूसरा इसकी By the action of phosphorus halides. बिल्कुल, बाय द एक्शन ऑफ, है ना, फास्फोरस हैलाइड, यानी ये PX कर सकते हैं, PX है ना, फास्फोरस हैलाइड। तीसरा ये दो प्रकार के थे, PCl5 PCl3। हाँ, By the action of thionyl chloride. बिल्कुल, थायोनिल क्लोराइड SOCl2, है ना, SOCl2। हाँ, फिर फोर्थ और कौन सा मेथड, एक मेथड और था, बताओ कौन सा मेथड था बेटा, किसके द्वारा हम बना सकते हैं। कोई मेथड था इसके बनाने का, अरे ये तीन मेथड अभी तो बताए थे, फ्लिंकलस्टीन एक्सचेंज मेथड, है ना, ये जो हमने बताए थे, ये तीन मेथड तो तुमने बता दिया। इसके बाद ये तीन और थे, फ्लिंकलस्टीन रिएक्शंस, श्वार्ट्ज रिएक्शंस एंड हुन्स-टेकर रिएक्शंस।
इन तीनों के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, उनको बना सकते हैं। ये तीनों मेथड थे बेटा इसमें, है ना। ये 3 मेथड और हैं, तो टोटल मिलाकर के 6 मेथड हो गए हमारे पास हेलो एल्केन्स बनाने के। तो अब आप हेलो एल्केन्स को आसानी से बना सकते हैं। यहाँ एक और चीज़ है बेटा, देखो, एक तो हेलो एल्केन्स पढ़ना हमने, साथ साथ में क्या करना, हेलो एरीन्स भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है, हेलो एरीन्स। तो हेलो एरीन्स बनाने की विधियां कौन कौन सी हो सकती है। ये तो हेलो एल्केन्स का था जितना हमने पढ़ा, ये तो क्या था, हेलो एल्केन्स बनाने की विधि थी, है ना। यदि हम हेलो एरीन्स कहें तो हेलो एरीन्स क्या हो सकते हैं, जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है, इसको साथ साथ लेके चलते हैं। हेलो एरीन्स क्या होता है, हेलो एरीन्स क्या होता है, बताओ, कोई बता सकता है हेलो एरीन। सर बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग पर क्या होगा, एक हेलोजन ग्रुप जुड़ा होगा, तो उसको हम बोलते हैं हेलो एरीन्स। उसको क्या बोला जाता है, हेलो एरीन्स। जब बेंजीन रिंग पर क्या होगा, एक हेलोजन ग्रुप जुड़ा होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, हेलो एरीन्स कहते हैं। तो हेलो एरीन्स भी क्या होता है बेटा, कि अलग अलग टाइप से इनमें एल्किल हैलाइड जुड़े होते हैं, है ना। तो आप देखो यहाँ पहला मेथड्स यदि हम इसमें देखेंगे तो हेलो एरीन्स में क्या होगा, कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है। तो हेलो एरीन्स बनाने का मेथड, जो प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एरीन्स, ये भी लिख लो तुम्हें, प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एरीन्स, ठीक है। जो हेलो एरीन्स है उनको बनाने की विधियां कौन कौन सी। तो हेलो एरीन्स क्या होगा कि इसमें सबसे पहले आता है, पहला मेथड है इसमें बाय डायरेक्ट डायहेलोजिनेशन, है ना, यानी कि डायरेक्ट हेलोजिनेशन, डायरेक्ट हेलोजिनेशन। यदि हम क्या करते हैं, हेलोजिनेशन करते हैं ऑफ एरोमेटिक रिंग, जो हमारे पास क्या होगी, एरोमेटिक रिंग होगी, उसका हम डायरेक्ट हेलोजिनेशन करेंगे। एरोमेटिक रिंग क्या होती है बेटा, एरोमेटिक रिंग्स को कहते हैं हम बेंजीन रिंग, ठीक है। तो पहला मेथड क्या हमारे पास, हेलोजिनेशन है। हेलोजिनेशन का मतलब क्या हुआ, रिएक्शन विद हेलोजन, हेलोजिनेशन, रिएक्शन विद हेलोजन, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, बेंजीन लेंगे, ये बेंजीन रिंग है, यानी कि इसको हम एरोमेटिक रिंग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एरोमेटिक रिंग, ठीक है। इस पर किसकी अभिक्रिया करवाएंगे, इस पर किसकी रिएक्शन करवाएंगे बेटा, इस पर हम हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाएंगे। चलो हाइड्रोजन हम कॉमन ले रहे हैं, X2 की रिएक्शन करवाएंगे। X2 की हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी हो सकता है इसमें, है ना। और जब हम क्या करेंगे, इस पर रिएक्शन करवाएंगे, तो ये क्या होगा, यहाँ पर हम क्या लेंगे, कैटलिस्ट लेंगे, हेलोजन कैरियर लेंगे। हेलोजन कैरियर मैंने जो हेलोजन को ले जाने वाला हो, हेलोजन कैरियर, अभी बताता हूँ कौन आने वाले कैरियर के फॉर्म में जो हेलोजन को ले जाने वाले हैं कौन कौन से हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग होगी, और इस बेंजीन रिंग पर एक X आ जाएगा, और प्लस इसमें क्या होगा, HX निकलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये कहता है कि जो X की वैल्यू है इस हेलोजनेशन में, तो X इज इक्वल टू क्या होगा, ये क्लोरीन होगा या ब्रोमीन होगा, औरों को नहीं लेना हमने, ठीक है ना। क्लोरीन लेना या ब्रोमीन लेना, इन्हीं दोनों को लेना, बाकी जो हेलोजनेशन में थोड़ी दिक्कतें करते हैं। यहाँ पर क्या होता है बेटा, देखो यहाँ हम जब हेलोजनेशन करवाते हैं तो बेंजीन रिंग लेंगे। ये क्या है, क्या बोलते हैं बेटा, एरोमेटिक रिंग, ये बेंजीन। इस पर हम किसकी रिएक्शन करवाएंगे, चलो पहले क्लोरीन की करवा देते हैं, और क्लोरीन की रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, ये है कैरियर,
हैलोजन कैरियर, और यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा 310 केल्विन टू 320 केल्विन, ये होगा टेम्परेचर FeCl3। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ से एक क्लोरीन जाकर के इस पे लग जाएगा, यहाँ क्या कर देंगे, बेंजीनिंग होगी, यहाँ लग, और प्लस इसमें HCl निकल गया। तो इस प्रकार से इसका नाम क्या है, तो बता सकते हैं इसका नाम क्या है? क्लोरोबेंजीन। गुड, क्या है बेटा, क्लोरो। बाकी बच्चे जिनको ध्यान नहीं आ रहा वो नोट करते रहेंगे ताकि याद आता रहे। क्लोरोबेंजीन, ये बेटा क्लोरोबेंजीन है ना। सेकंड यदि हम देखें, यहीं पर हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर बेंजीन रिंग लेंगे, इसको हम एरोमेटिक रिंग भी कहते हैं, और इस पर हम क्या करवाएंगे, Br2 की रिएक्शन करवाते हैं, ब्रोमीन की रिएक्शन। कैटलिस्ट क्या होगा, FeCl3 ही होगा, है ना। और इसमें टेम्परेचर कितना होगा, 310 टू 320 केल्विन टेम्परेचर। यहाँ पर भी क्या होना है, यहाँ पर सीधे हेलोजनेशन इसका भी होगा, यानी कि रिएक्शन विद हेलोजन, और बेंजीन होगा, इसमें Br लगेगा प्लस HBr निकल जाएगा। इसका नाम क्या है बेटा, ब्रोमोबेंजीन। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाता है। यहाँ थोड़ी सी अंतर क्या है, ये जो FeCl3 है, इसका यहाँ पर काम क्या है, ये क्या काम करता है ना, ये इसको बता देता बेटा। ये वैसे क्या हो जाती हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरीज। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोफिलिक है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरीन, सब्स्टिट्यूशन एरीन ऑफ एरीन। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर काम ने इलेक्ट्रोफिलिक में बता चुका हूँ। इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन, और फिलिक में तो होता है उसका चाहने वाला, है ना। तो इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला, सबस्टिट्यूशन हो रहा है, प्रतिस्थापन हो रहा है। प्रतिस्थापन में एक को हटाकर दूसरा आ जाता है ना, एरीन्स है। कैसा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरीन। तो यहाँ पर क्या होगा, ये प्रतिस्थापन कर रहा है। तो यहाँ इस टाइप से देखा जाए, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो FeCl3 है, क्या है बेटा, FeCl3, ये FeCl3 जो हमारे पास है, ये पहले हेलोजन से रिएक्शन करता है। हेलोजन मीन्स क्लोरीन से रिएक्शन करेगा, तो ये क्या बना देगा, देखो ये बना देता है FeCl4, Cl4 बना देता है। और कैसे चार्ज आता है इस पे आता है माइनस चार्ज, और प्लस Cl क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया, ये इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला, देखो क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, नेगेटिव चार्ज, उसको चाहने वाला कैसे होगा, पॉजिटिव। तो ये इलेक्ट्रोफाइल हो जाता है। ये चाह करके क्या करता है, जो बेंजीन होता है, एक बेंजीन में यहाँ पर एक हाइड्रोजन था पहले से, ठीक है ना। ये जाकर के इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल मीन्स जो इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला है, ये जाकर के इस वाले पोजीशन पर जाता है, और वहां पर क्या कर देगा, एक मैकेनिज्म होती है इनके बीच, एक मैकेनिज्म होती है बेटा, देखो कैसे, ये एक्स यहाँ पर बॉन्डिंग के फॉर्म में रहता है। बॉन्डिंग के फॉर्म में क्या होता है, जैसे ही यहाँ जुड़ेगा, जैसे क्या होगा बेटा, ये यहाँ जुड़ेगा, तो इसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड क्या है, अल्टरनेट कंडीशन में, जिसको हम गोला बना रखा ना, ये गोला क्या है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट में। तो यहाँ से बॉन्ड तोड़ देगा इस बॉन्ड को, और तोड़ देगा तो यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन, ये क्या चाहता है, इलेक्ट्रॉन को चाहता है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, इस वाले पे नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो पहली कंडीशन ऐसी होती है इसमें, और ये दोनों किस में जुड़े रहते हैं, एक H भी जुड़ा रहता है और एक Cl ऐसे जुड़ जाता है। फिर क्या होता है, इसी में ये जो H और Cl जुड़ा हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, ये पॉजिटिव चार्ज इसमें मूवमेंट करने लगेगा। मूवमेंट का मतलब
घूमने लग जाता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रॉन चाहे इसको, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, ये यहाँ से मांगेगा, ये कहेगा भाई इलेक्ट्रॉन दे, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देगा, इस वाली पर, है ना। ऐसे डायरेक्ट तो दे नहीं सकता, फिर पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या आएगा, ये फिर पॉजिटिव चार्ज, इसको मैं बताऊंगा बेटा आप लोगों को मैकेनिज्म के फॉर्म में। तो यहाँ पर ये H हुआ और यहाँ Cl हुआ, और इस पर अब पॉजिटिव चार्ज गायब हो गया क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, और पॉजिटिव चार्ज चले गए यहाँ, फिर इनके बीच यहाँ डबल बॉन्ड है। फिर क्या करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन मांगेगा, तो ये इसके पास देगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देगा, तो फिर क्या आएगा, अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा, यहाँ तो बॉन्ड बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला जाएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, इसमें घूमता रहता है, और इसी के कारण इसमें यहाँ पर आ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, ये हाइड्रोजन यहाँ है और ये Cl यहाँ। फिर क्या होगा, जब ये यहाँ तक पहुँचेगा इस टाइप से आ गया, फिर क्या होना है, इसके बाद ये पॉजिटिव चार्ज इसको लेकर के बाहर जा सकता है ना, H प्लस के रूप में। लेकिन यदि हम इसको कॉमनली देखेंगे तो ये इस प्रकार से आ जाता है, इसका जो मिक्सचर होगा वो कैसे होगा, यहाँ बेंजीन रिंग होगा ऐसे करके, और इस बेंजीन रिंग पर ऊपर एक तरफ H है और एक तरफ Cl है, और जो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है बेटा, जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऐसा मूवमेंट कर रहा है, इतने तक मूवमेंट कर रहा है, ऐसे घूम रहा है ना, तो इसको हम ऐसा दिखा सकते हैं, ठीक है। बाद में क्या होता है कि ये पॉजिटिव चार्ज फिर इलेक्ट्रॉन मांगता है, तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटता है और ये बन जाता है क्लोरोबेंजीन, ऐसे करके ये क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, और यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, इसको हटा देंगे और इस Cl आ जाएगा, और ये जो H जो पॉजिटिव चार्ज था वो H नहीं लेकर के किनारे हो गया, H पॉजिटिव के रूप में निकल, ठीक है। तो इसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड भी बोलते हैं बेटा, अनुनाद, ठीक है ना, अनुनाद संरचना बोल सकते हैं इसको, अनुनाद संरचना, इंग्लिश में बोल सकते हैं इसको रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं इसको, ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। तो ये पहला मेथड है इसका, इसको हेलो एरिन्स बनाने का, हेलो एरिन्स कैसे बना सकते हैं, एक मेथड तो ये है इसमें, है ना। तो इसमें इस प्रकार से बना सकते हैं। अब हेलो, ये जो एरिन्स हैं ये अलग अलग है, ये जरूरी थोड़ी कि हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स यही हो कि जिसमें बेंजीन रिंग हो और उसमें Cl लगा हो, जरूरी नहीं कि ये एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है ना। हमारे जरूरी नहीं कि हम बेंजीन से रिएक्शन करवाएं। हम मान लीजिए हेलोजिनेशन के, हमने कहा ये यहाँ पर बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर CH3 लगाया बेटा, इसका नाम क्या होता है, टॉलिन। बिल्कुल गुड, बहुत बढ़िया बेटा, इसको बोलते हैं बेटा टॉलिन। ये देखो ये फर्क है, पिछले साल का पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, ये टॉलिन है। टॉलिन का जब हम हेलोजिनेशन करते हैं बेटा, देखो हेलोजिनेशन का मतलब Cl2 की रिएक्शन करवाएंगे, सेम कैटालिस्ट भी क्या होगा, FeCl3 होगा, है ना। तो ये क्या करेगा, ये अब देखो ये जो है ये किस प्रकार का ग्रुप लगा हुआ है, ये होता है बेटा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, जहाँ CH3 लगा होगा ना तो जुड़ने वाला ग्रुप ये तो यहाँ जुड़ेगा, ये यहाँ जुड़ेगा, और जगह नहीं जुड़ता है, ठीक है ना। तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो ये बहुत सरल मेथड है, इसको थोड़ा ये ध्यान रखना होगा कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ हमें जोड़नी है, बस ये ध्यान रखना है ये कौन ऑर्थो डायरेक्टिंग है कौन पैरा डायरेक्टिंग। यदि CH3 ऊपर लगा हुआ है तो जुड़ने वाला ग्रुप ये तो यहाँ जुड़ेगा या फिर पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा। यदि CH3 लगा हुआ है ऊपर तो या तो ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ेगा या पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा, बस बाकी जगह नहीं जुड़ता। और प्लस इसमें HCl निकल जाते हैं। इसमें दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक मेन प्रोडक्ट बनता है, एक जो हमारे पास रियर प्रोडक्ट बनता है, कम जिस गौण प्रोडक्ट, और एक मुख्य प्रोडक्ट बनता है। इस प्रकार से भी ये हेलोजनेशन है। क्या है हेलोजनेशन? हेलोजनेशन का मतलब होता है रिएक्शन विद हेलोजन, ठीक है। तो ये हेलोजनेशन हो गया। तो ऐसे करके हमने क्या कर दिया, ये अलग अलग प्रकार के कंपाउंड बना दिए। हेलोजनेशन जरूरी नहीं कि हम यहीं पर करवाएं, कभी कभी हेलोजनेशन इसके साथ भी होता है,
इसके साथ कब होगा, जैसे माना हमने कहा ये बेंजीन रिंग है, तो जब हम FeCl3 के साथ करवाएंगे बेटा तो तब तो जुड़ेगा इस पर रिंग पर। और मान लीजिए देखो थोड़ा कंडीशन अलग हुई, हमने बेंजीन रिंग लिया और यहाँ CH3 था, हमने Cl2 की रिएक्शन करवाई है ना, और इन किसके साथ करवाए बेटा, क्योंकि यहाँ पर हम रिएक्शन करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सनलाइट ले रहे हैं, इसका अलग अलग प्रभाव पड़ता है। हमने सनलाइट को लिया और सनलाइट के साथ साथ हमने क्या किया, 383 केल्विन टेम्परेचर लिया, ये टेम्परेचर लिया। देखो यहाँ FeCl3 के साथ करवाओगे ऐसा कंपाउंड बनेगा, और सनलाइट और इसके साथ करवाओगे तो कैसे बनेगा, देखो यहाँ पर बेंजीन रिंग होगा एंड CH2Cl हो जाएगा, ऊपर जुड़ेगा आपकी बार, और प्लस क्या हो गया Cl। देखो कितना अंतर आ गया, इसका नाम मालूम है, ये तो टॉलिन है ना, या ऑर्थोक्लोरोटॉलिन है, ये पैराक्लोरोटॉलिन है ना, इसका नाम क्या होगा, किसी को याद है बेटा, जब बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 होता है तो उसका नाम क्या होता है, तीन चीजें बताई थी मैंने आपको, बेंजीन रिंग के ऊपर CH2, बेंजीन रिंग के ऊपर CHO और बेंजीन रिंग के ऊपर CO। मान लीजिए बेंजीन रिंग केवल CO, तो ऐसी कंडीशन में इनके नाम क्या होता है, ये होता है बेटा बेंजिल, इसका नाम क्या हो जाता है, बेंजिल, इसका होता है बेंजल, बेंजल, और ये होता है बेंजो, क्या होता है बेंजो, तीन शब्द है, बेंजिल, बेंजल और बेंजो। तो ये बेंजिल है, बेंजिल क्लोराइड, साधारण नाम है इनके बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड है ना, इसको हम बोलते हैं क्लोरोफेनिल मेथेन, क्या बोलते हैं, क्लोरोफेनिल मेथेन, इसी का नाम आ जाता है। तो ये अंतर है बेटा, इसमें थोड़ा सा अंतर क्या है रिएक्शन में, देखो थोड़ी सी क्या याद रखना में, हमने FeCl3 लिया तो कोई कंपाउंड और ही बन रहा था, हमने सनलाइट के प्रेजेंस में करवाया तो एक कंपाउंड बन गया, ठीक है। इसलिए आप लोगों ने देखोगे कि जो दवाइयों के रैपर है, पहले तो खुली आती थी, दवाइयाँ दिख जाती थी, अब पूरी तरह उसको बंद करके रखा जाता है, क्योंकि क्या होता है कुछ रिएक्शन ऐसे भी हैं जो सनलाइट के प्रेजेंस में होती है, और सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो कंपाउंड बनेंगे। एक और है बेटा इसमें सैंड-मियर रिएक्शन, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सैंड-मियर रिएक्शन, ठीक है ना, जिसको हम कह सकते हैं डायज़ोनियम साल्ट, ठीक है। इसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार के हमारे पास एरोमेटिक हेलोहेरियंस बन सकते हैं, है ना, हेलोहेरियंस बन सकते हैं, कैसे, देखो पहले है सैंड-मियर रिएक्शन। तो सैंड-मियर रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पर भी काफी इंपॉर्टेंट ये पूछी जाती है, सैंड-मियर रिएक्शन, सैंड-मियर्स रिएक्शन, इसको हिंदी में बोलेंगे बेटा तो सैंड-मियर अभिक्रिया बोलेंगे, है ना। यहाँ पर क्या होता होगा, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो डायज़ोनियम क्लोराइड होता है, डाईएजो का मतलब होता है बेटा दो नाइट्रोजन, एजो शब्द जो है नाइट्रोजन के लिए, ये देखो डाईएजो, ये हो गया डायज़ोनियम, और क्लोराइड हो गया, है ना, डायज़ोनियम क्लोराइड। तो डायज़ोनियम क्लोराइड पर हम क्या करते हैं, सैंड-मियर रिएक्शंस में यहाँ पर एक कैटालिस्ट यूज होता है ना, और वो कैटालिस्ट होता है बेटा, जैसे हमने लिया यहाँ पर ले लेते हैं Cu2Cl2 ले लेते हैं, और टेम्परेचर क्या होगा 0 से, ये तो 0 से 5 तक तो सैंड-मियर बनाने की विधि होती है ना, तो जब हम इसको लेंगे कैटालिस्ट लेंगे तो ये क्या बना देगा, बेंजीन रिंग होगा, और इस पे सीधे Cl लग जाएगा ऊपर, और साथ साथ में नाइट्रोजन अलग निकल जाएगा, और यहाँ पर हम X की वैल्यू क्लोरीन ले सकते हैं और ब्रोमीन ले सकते हैं, है ना, क्लोरीन ब्रोमीन पर ही ये अभिक्रिया पॉसिबल है। सॉरी, ठीक है ना, ये इस टाइप से आ जाएगा, इसका नाम क्लोरोबेंजीन, ये सैंड-मियर रिएक्शन, ये सैंड-मियर ने ऐसा दिया, ठीक है। दूसरा देखो बेटा, इसमें ब्रोमीन की कंडीशन में वो होता है ऐसा, यहाँ पर हमने बेंजीन रिंग लिया, इसको गर्म भी करेंगे साथ साथ में, है ना, और यहाँ पर N2+
और Cl माइनस लिया। यहाँ कैटलिस्ट थोड़ा चेंज करना है। क्या चेंज करना है? CO2 Br2 लेना। क्या लेना? CO2 Br2। इनमें क्या करेंगे, यहाँ पर HCl भी ले लेंगे। क्या लेंगे? HCl। यहाँ पर लेंगे HBr, ये याद रखना होगा, है ना। और जैसे हम HBr ले लेंगे, यहाँ पर रिएक्शन होकर के इस पर ब्रोमीन आ जाता है और प्लस नाइट्रोजन गैस। तो ये कंडीशन है। तो ये सैंडमीयर रिएक्शन है। एक इसके बाद आता है गटरमैन रिएक्शन। गटरमैन भी रिएक्शन इसी की तरह है, पर वहां थोड़ा सा अंतर है। क्या है? गटरमैन रिएक्शन। ठीक है ना, गटरमैन रिएक्शन। अब गटरमैन रिएक्शंस में क्या होता है? गटरमैन रिएक्शन में भी सेम कंडीशन है। यहाँ हम क्या लेंगे? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेंगे। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं बेटा बेंजीन डाइजोनियम। बेंजीन के ऊपर N2Cl प्लस है ना, N2 प्लस Cl माइनस, इसको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बोलते हैं। और इसको हम क्या करते हैं? कैटलिस्ट थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। वहाँ हमने CO2 लिया था ना, यहाँ Cu लेते हैं और HCl लेते हैं, केवल कॉपर। तो ये गटरमैन रिएक्शन कहलाएगी। थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें। और ये गटरमैन ने ढूंढा कि इस प्रकार से हो सकता है। देखो यहाँ पर क्या है? बेंजीन रिंग आएगा, Cl आएगा और प्लस नाइट्रोजन गैस निकल जाएगा। ठीक है, सेम वे क्या हो जाएगा? ब्रोमीन की कंडीशंस में भी ऐसे होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? ब्रोमीन ले लेंगे, डाइसोनियम क्लोराइड लिया, ये याद रखना बेटा, N2 प्लस और Cl माइनस। यहाँ पर हम क्या लेंगे? Cu लेंगे और HBr लेंगे, बस इतना अंतर है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? ब्रोमीन आ जाएगा, ब्रोमोबेंजीन आ जाएगा और प्लस नाइट्रोजन इसमें निकल जाएगा। तो इस प्रकार से इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सैंडमीयर गटरमैन रिएक्शंस। एक, अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्लोरोबेंजीन बन गया, ब्रोमोबेंजीन बन गया, क्लोरोबेंजीन बन गया, ब्रोमोबेंजीन बन गया। एक और बनना हमारे पास वो बनेगा फ्लोरोबेंजीन। तो फ्लोरोबेंजीन के लिए क्या होगा? फ्लोरोबेंजीन के लिए उन्होंने कहा फ्लोरोबेंजीन नहीं बन पा रहा है इन दोनों रिएक्शन से, तो उन्होंने कहा उसके लिए हम लेते हैं एक और रिएक्शन, उसको बोलते हैं बल्ज स्कीमैन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं बेटा? बल्ज स्कीमैन अभिक्रिया, BALZ, बल्ज स्कीमैन। क्या बोलते हैं? स्काईमैन बोलो या स्कीमैन बोलो, है ना, स्कीमैन रिएक्शन, बल्ज स्कीमैन रिएक्शन। ये फ्लोरो किसके लिए है? फ्लोरोबेंजीन के लिए। उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर डाइजोनियम क्लोराइड लिया, तो वही डाइजोनियम क्लोराइड, सैंडमीयर गटरमैन तो दोनों बना दी थे। यहाँ पर लिया उन्होंने डाइजोनियम क्लोराइड N2 प्लस Cl माइनस, और फिर इस पर रिएक्शन करवाया फ्लोरोबोरिक एसिड की। फ्लोरोबोरिक एसिड क्या होता है? HbF4, इसकी रिएक्शन करवाई और इसको टेम्परेचर दिया 273 टू 278 केल्विन। ये टेम्परेचर देने पर क्या हुआ? ये कंपाउंड बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ गया, जाकर के पूरा जुड़ गया। ये देखो यहाँ से पूरा ऐसा बना, और यहाँ N2 प्लस तो था ही इसमें, और ये BF4 नेगेटिव बन के जुड़ गया, और इसमें क्या बना? साथ साथ में HCl निकल गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो ये HCl, ये H और Cl ने अलग, और दोनों जुड़ गए। अब जब ये बन गया, फिर हमने इसको गर्म किया। इसको क्या करते बेटा? गर्म करते हैं। जैसे हमारे पास N2 प्लस BF4 नेगेटिव है, इसको जैसे हमने गर्म किया, गर्म करने से इसने क्या बना दिया? बेंजीन रिंग बना, और बेंजीन रिंग के ऊपर क्या आएगा? फ्लोरीन आया, और प्लस क्या आया? N2 अलग हो गया, प्लस BF3 अलग हो गया। बस ये कंपाउंड, ये बन गया फ्लोरोबेंजीन। तो इस प्रकार से बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इतना ही रखते हैं बेटा बस।